ठीक है। आज हमको इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे बात करनी है और डेट हो गई आपकी 20 मई 2025। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ भैया क्या, पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, तो सर इलस्ट्रेशन 6 किसके बारे में बात कर रहा है? पार्टनर्स कमीशन के बारे में मैं बात कर रहा है। इस पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मैं हमेशा एक काम करता हूँ कि जैसे ही मैं ये देखता हूँ पार्टनर्स कमीशन, मैं सब मतलब जो भी चीज़ मैं देखता हूँ उसमें हमेशा इसके पीछे सबसे पहले रूल लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने n माइनस का रूल लगाया और मैंने बोला इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं भैया पार्टनर्स कैपिटल को मैंने जो n माइनस बोला तो मैंने बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ध्यान से इस चीज़ को समझना, यहाँ पर आप ध्यान देना। ये दोनों ही चीज़ें ना हमेशा फर्म के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं समझना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों ही मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये मैंने कहा हमारे पास फर्म है और ये कौन है भैया, सामने कौन है, पार्टनर है। हम ये फर्म क्या कर रही है, इस पार्टनर को कमीशन अलाउड कर रही है। तो n माइनस जब मैं यहाँ पर लगा के चल रहा हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसके वजह से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ तो लिखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। तो भैया कहानी कब की है? ये कहानी है हमारे पास 1 अप्रैल 2023 की। कब की कहानी है? 1 अप्रैल 2023 की बात करी गई थी। बोला था कि पार्टनर के, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है, जिनके बीच के रेशियो कितने हैं, 3:2। क्वेश्चन में उनकी कैपिटल भी दी हुई। तो ए की जो कैपिटल है भाई वो है आपके पास 5 लाख रुपए। और मैं अगर बी की कैपिटल के बारे में मैं अगर बात करता हूँ तो जो बी की कैपिटल है वो है आपके पास 2.5 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? या मैं क्वेश्चन में इतनी बातें अभी तक मुझको पढ़ के समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर एक पार्टनर को क्या मिलने वाला है? 10% पर एनम क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है भैया? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब तक मैं परफेक्ट नहीं होता मुझे इसके पीछे रूल लगाने पड़ेंगे। बताइए काय के रूल लगाऊंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या रूल लगा के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा n माइनस हो गया, फर्म के एक्सपेंस हो गया, और इसे ये पार्टनर्स कैपिटल भरिए तो L+। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कल के दिन कोई आपसे अगर एंट्री भी पूछेगा तो आप इन रूल्स के बेसिस में आराम से बना दोगे। n माइनस डेबिट में आता है, L+ कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। आप बोल दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, कितना बोलते हैं? 10% निकालने के लिए बोलते हैं। तो मैं फटाफट से एज की कैपिटल पे निकाल दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एज कैपिटल। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कितना है भैया? 5 लाख का अगर मैं 10% निकाल रहा हूँ तो 1 जीरो मुझको कम करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 50,000। सेम में ऑन 20 कैपिटल पे कैलकुलेट करता हूँ। कितनी क्या है भैया? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 10%। कितना आ जाएगा? 25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इन दोनों में आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। आगे बढ़ के मैं देखते हैं, साथ में वो लिखते हैं इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ध्यान से मेरी बात को समझना। साथ में बोले ए को भैया कमीशन भी मिलेगी 10%। किसकी? 10% किसका कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है। फिर लिखा हुआ बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भैया ए कमीशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। एज कमीशन, एज कमीशन यहाँ पर भी मैं सेम वही रूल लगा सकता हूँ। n माइनस का रूल लगाऊंगा, साथ में L+ का रूल लगाऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एग्जाम में मत लिखना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनको लिख के चलते रहो, है ना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या बोला है भैया? कमीशन कितना कैलकुलेट करना है? 10% कैलकुलेट करना है। किसका? नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन।
मैंने कल वाले क्वेश्चन में ये वाली बात बताई थी कि अगर कहीं पर भी आपको बिफोर वर्ड दिख जाए, मतलब इसको पढ़ के आपको दिख रहा है कि सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। मुझको क्या करना है, क्या मुझको बता सकते हो कि नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? सर, चलो अभी देखते हैं। रेट क्या था कमीशन का? 10%। 10% था। ठीक है, तो भैया 10% इस तरीके से मैं निकाल दूंगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट का 10%, ये मेरे पास आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर वो बोलते हैं बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ध्यान से समझना, मैं 4 बार इन चीज़ों को समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। ए का तो देखो सिंपल सा केस बोला हुआ, ए में कोई दिक्कत नहीं है। ए के केस में वो क्या बोल रहे हैं कि भैया ए को कमीशन देना है 10% किसका? नेट प्रॉफिट का। 10% किसका? नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कुछ भी चार्ज करने से पहले, मतलब जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है उसका आप 10% दे दो। लेकिन बी के केस में ध्यान से इस चीज़ को समझना, बी का केस थोड़ा सा टेढ़ा है, बी को समझना ध्यान से। बी में क्या बोला है कि भैया बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वो है कितना? 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है। कितना? 3 लाख रुपए। तो आप मुझे बोलोगे भाई ए का तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ए का तो सिंपल है, 3 लाख रुपए है। 3 लाख का 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 30,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नहीं सर। अगर मैं ए का केस फिर से पढ़ता हूँ तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बी के बारे में बात कर रहा हूँ, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहाँ से ध्यान देना, रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारी कमीशन देने के बाद। तो आप मुझको ये वो बोलोगे कि यहाँ पर आपको बी की कमीशन तो पता चल गई, नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से यहाँ पर समझना अभी है, मैं क्या निकाल रहा हूँ? 20 कमीशन निकाल रहा हूँ, ये समझना। मैं बी की कमीशन आपको निकालना सिखा रहा हूँ। रूल तो देखो यहाँ पर भी सेम वही लगेंगे, एन माइनस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके वजह से इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप फॉर्मूला समझना ज़रा एक बार। मैंने क्या करा, मेरे पास जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में से मैंने 30,000 माइनस कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, पक्का, क्योंकि मैंने उसमें से इसकी कमीशन माइनस कर दी। लेकिन वो बोल रहे, उन्होंने यहाँ पे वर्ड दिया ऑल कमीशन, तो ऑल कमीशन में तो ए की भी कमीशन आ जाएगी और बी की भी कमीशन आ जाएगी, नहीं आया समझ में? आ गया। ए की भी कमीशन आ जाएगी और बी की भी कमीशन आ जाएगी, ऑल कमीशन नहीं बोला हुआ। तो ए की तो कमीशन है वो तो मैंने माइनस कर दी, लेकिन मुझे अभी बी की कमीशन तो नहीं पता। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला कैसे मैं यूज़ करता हूँ, फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अभी समझाता हूँ इसको, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी कि वो बोलते हैं कि बी को भैया कमीशन मिलेगी, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो बचता है रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब मैंने देखा भैया ऑल कमीशन में तो ए की भी कमीशन आएगी और बी की भी कमीशन आएगी। ए की कमीशन तो मैंने आराम से कैलकुलेट कर ली थी, तो उसको तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। लेकिन मुझे बी का कमीशन का तो नहीं पता, तो फॉर्मूला क्या होता है फिर? रेट अपॉन 100 प्लस रेट उस केस में। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके इसको बताता हूँ। कितना था नेट प्रॉफिट? सर नेट प्रॉफिट था 3 लाख। 3 लाख रुपए का मेरे पास नेट प्रॉफिट था, उसमें से मैं 30,000 माइनस कर दूंगा। रेट क्या था? 8 अपॉन 108। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हो जाएगा 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 108। आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 108, तो कितना आ रहा? 20,000। मेरी बात समझ में आई? देखो अब क्वेश्चन में ध्यान से मेरी बात को समझना, एक बार मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूँ। ए का तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में तो सिंपल कहा कि भैया जो नेट प्रॉफिट रहेगा उसका 10% दे देना, समझ में आ रहा? ए का क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट का 10%। यही तो कहा गया। बी में क्या कहा गया कि जब बी के कमीशन के बारे में बात हुई तो बोले भैया 8% देना। 8% किसका? नेट प्रॉफिट का, जो रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूँ, क्रॉस चेक करवा रहा हूँ मैं आपको। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैंने कहा देखो यहाँ पे प्रॉफिट क्या था? 3 लाख रुपए का था, ठीक है सर। एक का कमीशन 30,000 था, दूसरे का कितना है? 20,000 आया। हाँ। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2.5 लाख रुपए आ रहा है।
इसका 8% निकाल दो, क्या आ रहा? 2.5 लाख रुपए का 8% निकाल दो 20,000। तो ये देखो मैंने आपको क्रॉस चेक करवा दिया। तो इस 20,000 में पहुंचने के लिए जब अब आपको बी का तो ये पता ही नहीं था ना, नहीं, आपको बी का तो नहीं पता था, तब हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब आई बात समझ में? हाँ सर, आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर। ठीक है, अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने सारे रूल्स मुझको सही बताए, लेकिन तरीके से काम करना है। बुक बनानी है आपको ए एन बी की। यहाँ पर आपने लिख दिया जर्नल, यहाँ पर हो गया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। Yes, sir। कोई दिक्कत तो नहीं है। कहानी की शुरुआत हमेशा याद रखना, और जब भी आपको जर्नल बनाने के लिए बोल रहे हैं तो आपको ये वाली बात पता है कि आपको भैया सबसे पहला काम क्या करना होता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई, सबसे पहला काम आपको ये करना है, क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ था, इसको आपको ट्रांसफ़र कहाँ पे करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सबसे पहला ही काम आप यही करोगे, समझ में आ रहा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसको आप एप्रो में क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। पहला ही काम आपने सबसे पहले ये करना है। और उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, 3 लाख 3 लाख। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, 3 लाख को 3 लाख। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर सिंपल है, ध्यान से समझो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये कैलकुलेशन करी थी ना हमने। पहले तो हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था रूल, आपने मुझे बता ही दिया था कि इसमें n माइनस और l प्लस का रूल लगेगा। एंट्री आप कर लोगे, अब आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, करके बताऊं? नहीं सर, समझ गया। पक्का? हाँ। इसमें आपने रूल क्या लगाया, आपने बोला भैया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में n माइनस का रूल लगाते, इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पक्का? 75,000 समझ में आया? इसका 50,000 मैंने बता देता हूँ, समझ में आया? 25,000 समझ में आया? अब आपको एक बात अच्छी ढंग से पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास कौन सा खाता होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा है अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। और मैं आपको रोज चिल्ला चिल्ला के ये वाली बात बता रहा हूँ, क्लोजिंग एंट्री। आप मुझको बोलोगे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, इसकी क्या जाएगी, क्लोजिंग एंट्री जाएगी। और क्लोजिंग बड़ी सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर लिखा हुआ है, डेबिट में, तो आपको कहाँ पे लिख देना है, इसको क्रेडिट में। तो आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 ये समझ में आ जाएगा। हाँ सर, आ रहा समझ में? और हमने इसको क्लोज कहाँ पर किया, एप्रोप्रिएशन में क्लोज किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लोज किया। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम उन खर्चों को दिखाते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ही तो मिलता है, तो आपको ये दोनों मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। हाँ सर। करके बताऊं? नहीं सर, सर ठीक है। फिर सेम हम मैं कमीशन के बारे में बात करता हूं, तो कमीशन में भी सेम रूल लगने वाला है, n माइनस का, और इसमें काय का रूल लगेगा, l प्लस का। कोई दिक्कत तो नहीं है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कमीशन मेरे पास खर्चा है इसलिए कहाँ पर लिखा हुआ भैया, डेबिट में। कमीशन मेरे पास खर्चा है इसलिए कहाँ लिखा हुआ, डेबिट में। और इसके वजह से जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कमीशन मेरे पास क्या है भैया, खर्चा है इसलिए कहाँ लिखा हुआ, डेबिट में। इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपको ये वाली बात अच्छी ढंग से पता है, मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता चुका हूँ कि कमीशन क्या है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल की कहाँ जाएगी भैया, क्लोजिंग जाएगी। और क्लोजिंग लिखना बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको कमीशन कहाँ पर दिख रहा था, डेबिट में दिख रहा था पहले, ये डेबिट में क्यों दिख रहा है वो समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट में लिख दोगे। और कहाँ पर जा रहा है, एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसलिए क्लोज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं वो खर्चे दिखाता हूँ जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। और प्रॉफिट कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? फिर से बताऊँ करके? नहीं सर, और तो कुछ था नहीं। अभी इस एंट्री को लास्ट में समझाता हूँ। आपको क्या बनाना पड़ेगा भैया, वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन। ध्यान से समझना, आपको भले ही मेन क्वेश्चन में नहीं कहा गया, सिर्फ जनरल के लिए कहा गया, लेकिन आपको वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का सर। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। ठीक है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर लाइन लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भैया मेन क्वेश्चन में नहीं कहा गया। मेन क्वेश्चन में तो सिर्फ एंट्रीज करने के लिए कही गई, लेकिन तुम मुझसे पूछोगे जब मेन क्वेश्चन में नहीं कहा गया तो तुम क्यों
बनवा रहे हो? क्योंकि मुझको भैया डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि मुझको डिविजिबल प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है भाई, वो मेरे पास कौन सा खाता होता है? वो मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। वो मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। रूल का लगता है इसमें, डेबिट में एन माइनस का रूल यहाँ लगेगा, एन प्लस का रूल यहाँ पर लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसकी। और ये किसके बिहाफ में बनता है? फर्म के बिहाफ में बनता है। फर्म ही तो बना रही है। समझ में आया? इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रॉफिट से। वेरी गुड। आप मुझको वो बोलोगे इसकी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होता है वो हम ट्रांसफर कहाँ पर करते हैं? एप्रोप्रिएशन में। क्लियर हो रही है बात इतनी? हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है उसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख रुपए। समझ में आ गया? हाँ। और तो कुछ था नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये समझ में आ गया आपको? हाँ। कमीशन आपको समझ में आ गया? हाँ। मैं इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट जो नई बात थी वो कैलकुलेशन थी कमीशन की। समझ में आया? हाँ सर। बिफोर और आफ्टर वाली जो मैंने समझाई थी यही थी ना इम्पोर्टेंट। ये ए की कमीशन तो चलो सिंपल थी, ये जो बी की कमीशन थी ये थी हमारे पास जो नई चीज़ थी। हाँ। इसको आपको 4 बार का करना है ढंग से, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा समझ में आ गया, या आपको कमीशन का खर्चा समझ में आ गया? और तो कुछ था नहीं इसमें। जो साइड बड़ी होती है उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ। यहाँ पर मुझको 3 लाख रुपए बड़ा दिख रहा है तो मैं 3 लाख रुपए यहाँ भी लिखूंगा, 3 लाख रुपए यहाँ भी लिखूंगा। इस 3 लाख रुपए में से मैं इन दोनों खर्चों को माइनस कर दूंगा, 75,000 55,000 के। 3 लाख रुपए का मेरे पास प्रॉफिट था, मुझे पढ़ना भी आना चाहिए। हाँ। ये जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस से आया। इसमें से मैं ये खर्चे माइनस कर रहा हूँ। देखो 75,000 के खर्चे माइनस कर रहा हूँ, 50,000 के खर्चे माइनस कर रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों को खर्चों को देखो, ये दोनों जो खर्चे हैं ये पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं। हाँ। ये दोनों जो खर्चे हैं ये कौन से? पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोलता हूँ। हाँ। इन दोनों को क्या बोलता हूँ? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोलता हूँ। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। हाँ सर। कमीशन में तभी दूंगा जब मेरे पास प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास प्रॉफिट ही ना होता तो मैं ये भी ना देता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करता। मैं कौन हूँ? फर्म हूँ, मतलब फर्म के बिहाफ में बात कर रहा हूँ, और मैं कमीशन भी नहीं देता। अब जो भाई ये जो हमारे पास ये बचा, इसको मैं क्या बोलता हूँ? 175 को ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट। सॉरी, ये मेरे पास क्या बचा भाई? डिविजिबल प्रॉफिट बचा। इसको मैं क्या बोलता हूँ? डिविजिबल प्रॉफिट बोलता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। डिविजिबल प्रॉफिट में इसको बोलता हूँ। और ध्यान से मेरी बात को समझना, डिविजिबल प्रॉफिट ये तुम्हें प्रॉफिट समझ में आया? हाँ। या आपको खर्चे समझ में आए? हाँ। जब आप खर्चे माइनस कर दोगे तो ये जो बचेगा इसको मैं क्या बोलता हूँ? और हमेशा याद रखना, जो डिविजिबल प्रॉफिट है किसके बीच में बटता है? पार्टनर्स के बीच में बटेगा। पार्टनर्स के बीच में बटेगा, जो भी उनके बीच में अग्रीड रेशियो होंगे। किस में बटता है? अग्रीड रेशियो में। अगर क्वेश्चन में अग्रीड रेशियो ना हो तब कैसे बटेगा? तब इक्वली बढ़ता है। फिलहाल क्वेश्चन में अग्रीड रेशियो दिए हुए 3:2, तो मैं इसको 3:2 पर यहाँ पर बांट दूंगा। क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ तो मैं इसको यहाँ पर 3:2 में इनको बांट दूंगा। समझ में आया? हाँ सर। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3:2 में बांट दूंगा। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी। 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। करो जरा कैलकुलेशन करके चेक करो, कैलकुलेशन करके चेक करो। 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 1,05,000। 1,05,000 ये समझ में आया? यस सर। और बी का निकालो 70,000। 70,000। अब आप मुझको वो बोलोगे भैया जो डिविजिबल प्रॉफिट किन के बीच में बढ़ रहा है? पार्टनर्स के बीच। तो उनकी कैपिटल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जब कैपिटल बढ़ती है तो हम कहाँ पे दिखाते हैं? क्रेडिट में। एल प्लस में, क्रेडिट में। वेरी गुड, समझ में आया? तब आपको मेरी ये वाली एंट्री समझ में आएगी कि ये कहाँ से आई। 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल काय के रूल लग रहे हैं इसमें? एल प्लस के रूल लग रहे हैं। क्लियर हो गया? हाँ। और ध्यान से इस चीज को समझो, ये जो तुम्हारे पास जिसको मैं डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा हूँ, ये बैलेंस है कौन सा? हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का। नहीं, ये तो डिविजिबल प्रॉफिट है, ये तो मैंने बता दिया ना, ये तो उसका नाम हो गया। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? ये हमारा प्रॉफिट का रिमेनिंग बैलेंस है। क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट है। क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि मैंने कल ही समझाया था जो साइड बड़ी होती है वही वाला बैलेंस होता है। हाँ। तो अभी क्रेडिट साइड बड़ी थी तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट जब पार्टनर्स के बीच में बटेगा उनकी कैपिटल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो आपको ये एंट्री समझ में आई? हाँ सर। ये पढ़ के देख लेते थे। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पक्का? हाँ सर। नोट देख लेते हैं पहला वाला कि पार्टनर्स कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पर ये लिखा हो कि पार्टनर्स कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इससे आप क्या समझ रहे हो?
सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब पार्टनर को कमीशन तभी मिल रहा है जब हमारे पास प्रॉफिट आ रहा बहुत बढ़िया कि हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि पार्टनर्स को कमीशन भैया तभी मिलेगा जब प्रॉफिट क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पे डेबिट कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। हाँ सर। अप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था। हाँ। एक तरीके से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लेते क्वेश्चन में इस पार्टनर्स कैपिटल की जगह होता मान लो मैनेजर कमीशन, तब आप क्या बोलते मुझको? सर तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आता क्योंकि वो फर्म के प्रॉफिट और या लॉस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हम बोलते हैं क्या? उससे हम लोग नॉन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। profit। नॉन हाँ, नहीं, sorry, चार्ज charge अगेंस्ट against प्रॉफिट profit। बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन समझना, जो मैंने समझाया था सिर्फ फिर से उसको बता रहा हूँ। एक ही कमीशन तो बड़ी सिंपल थी, वहाँ पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ था। अच्छा मैं इसको ऐसे भी मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है। मैंने कहा बिफोर, मैंने कहा पहले के लोग होते थे सिंपल, तो बिफोर वाला फॉर्मूला भी सिंपल ही है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, 30,000। आफ्टर वाले मतलब अभी थोड़े से लोग अपडेटेड है तो फॉर्मूला भी क्या हो गया, अपडेटेड हो गया। तो देखो यहाँ पे जो बी का कमीशन था विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन और उसका एंड हिज ओन कमीशन। आ रही मेरी बात समझ में? इसको मैंने देखो रेफरेंस कहाँ से दिया था इस पूरी लाइन को। अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एक वर्ड था चार्जिंग ऑल कमीशन। तो मैंने बताया था कि ऑल में भैया ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? तो हमें भैया नेट प्रॉफिट में से दोनों का माइनस करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में से मुझको दोनों का कमीशन माइनस करना पड़ेगा, ए का भी कमीशन माइनस करना पड़ेगा और बी का भी कमीशन माइनस करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अभी हमें बी का कमीशन पता नहीं था। दिक्कत क्या थी कि अभी हमें बी का कमीशन पता नहीं था, इसलिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो बी का कमीशन निकालना बड़ा ही सिंपल था। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट समझ में आया। हाँ। 30,000 आपको ए का कमीशन समझ में आया। हाँ। अब मुझको बी का कमीशन तो पता नहीं था, इसलिए फॉर्मूला मैंने रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिया, जो मैंने मेरे पास 20,000 आया। हाँ, इसको मैंने आपको यहाँ से क्रॉस चेक भी करवाया था। ये 20,000 क्रॉस चेक भी आपसे मैंने करवाया था। आया समझ में?